आई गॉट मैरिड आउट ऑफ एस्केपिज्म मोर देन गेटिंग मैरिड, कि शायद ये घर में मुझे वो नहीं मिल रहा है तो वो मुझे कहीं और मिलेगा। तो बहुत उम्मीदों के साथ मैंने शादी की। कोई डिवोर्स करने के लिए शादी नहीं करता। So I have 2 children from my heart, two from my womb. That's how I call it. They have just one father. Yeah. And it's so important for Saif also to, give each of his children that time. बहुत जज्ड फील होता है नेहा। ऐसे लगता है कि मतलब पाप एक छोटी चीज है। आई मीन नो, आई डोंट फील क्रिमिनल अबाउट इट, बट आई ट्राई टू एंड माई लाइफ। Either of the parent is trying to prove that one of the parent is unfit. Many a times I used to go and fight with my ex that your children are very bad, they are rude, they just don't behave well. Turns on the child that no, you got to take me as a mother right now. So in anything I cook, they will purposefully say The only person I'm answerable to is my son. ये कौन सी माँ है जो बच्चे के लिए नहीं झगड़ा कर रही है? They enjoyed when I was talking about my failures. कौन है ये औरत जो मेरी मेरे फादर की लाइफ में आ गई? We own it up and the whole world knows that we are not married. My father is awake. Can I talk to you little late? क्या आप मेरा फोन उठाओगे? मैंने बोला हाँ पक्का उठाऊंगी। तो वो बच्ची ने मुझे रात को 2 बजे फोन किया, बाथरूम में जाके छुप के। When I was at a very low point and I was very depressed, I was suicidal, etc., etc. Do you think if you were a single parent in 2024, it would have been different? No, it would be the same. अगर अभी कुछ झटका हो गया तो शायद मैं I will not be able to recoup. Karma is real, guys. Trust me, karma is real. हेलो एवरीवन, दिस इज द मदरबोर्ड पॉडकास्ट कंट्रोल ऑल्ट रिलेट। यहाँ हम मॉम्स के इमोशनल सर्किट से लेकर उनकी डेली लाइफ के ग्लिचेस तक सब पे बात करते हैं। कभी डीप, कभी फनी, बट ऑलवेज रियल। सो कम प्लग इन। टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू द लेयर्ड वर्ल्ड ऑफ सेकंड मैरिजेस एंड ब्लेंडेड फैमिलीज। पहली शादी का शायद पेन और दूसरी शादी की शायद थोड़ी होप, और 3 घरों का एक इमोशनल मैप। How do you co-parent when the kids live across homes? How do you live with your stepkids, your own kids, and still feel like one big family? And most of all, how do you keep up the grace when the world expects you to be ugly and bad and sad? So let's plug in to today's episode, which is about second chances, remarriages, and blended families. Come, plug in. So my first question is to Gayatri and Namrata, both of you. सबसे पहले हमें आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके पहले रिश्ते क्या थे? अगर आप डिवोर्स से गुजरे हैं तो डिवोर्स का फेज़, आपके बच्चे, आपके करंट पार्टनर के बच्चों के बारे में, आज का आपका घर का सेटअप कैसे है, कैसे ये कहानी इवॉल्व हुई। जस्ट टेक अस थ्रू इट। नम्रता, डू यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? Okay, so 39 years of life, lot of unexpected turns. पता ही नहीं चला ज़िंदगी कैसे निकल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेजरली 30s काफ़ी टर्बुलेंट थे मेरे, क्योंकि रिश्ते तभी टूटे, बहुत सारी चीज़ें तभी सीखी और नए रिश्ते भी तभी बने। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, didn't have a very great family when I was growing up for whatever reason, circumstances, but I got married out of escapism more than getting married. Okay. कि शायद ये घर में मुझे वो नहीं मिल रहा है तो वो मुझे कहीं और मिलेगा। तो बहुत उम्मीदों के साथ मैंने शादी की थी। जब आप एक मोटिव, मकसद लेके जाते हो तो आपकी उम्मीदें भी उतनी बढ़ती हैं। आई गॉट इनटू एन अरेंज मैरिज एंड 1 साल में मुझे अर्जुन हो गया। आई डिसाइडेड नॉट टू अबॉर्ट माई चाइल्ड बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे बोला मत करो, अभी अभी शादी हुई है, बट तब कंसीव करना एक चीज़ थी, पर नेहा कहीं मुझे कोई अपना मिल रहा था, एंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट रिलेट टू। सो या आई एम ऑलरेडी टेयरी आइड बिकॉज इट्स बीन टफ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अर्जुन हुआ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ अर्जुन के बारे में बना दी। एवरीथिंग वॉज अबाउट अर्जुन, एंड I was married to a marine engineer. So you know the nature of their job, they keep sailing, etc., etc. And बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा तो आपको पहले से ही पता था? I said पता था, but
यू नो व्हाट हैपेंस इज, जब लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर भी उन चेंजेस में ढले. हम औरतें बहुत जल्दी से, फ्रॉम अ करियर ओरिएंटेड वुमन, you know, I had a fantastic social life, partying, working hard, making my money, to one day just sitting at home, becoming a mother, having a difficult pregnancy, having a child. It was like a switch on, switch off for me. So in my head, I was like, okay, my partner can also do it. So why not, you know? If I'm making those compromises, maybe he will do. But that didn't happen. And I was almost a single mother to Arjun for 7 years. And that is when I decided that I can't do it alone. A parent needs both parents, given whatever the nature of the job is. आपका कोई भी काम हो, आप 9 महीने तक अगर दूर रहोगे, तो बच्चे को तो मैं माँ बाप दोनों का प्यार दे ही रही थी, पर मुझे वो प्यार कौन देगा? वो एक कमी थी जो मुझे महसूस हुई. अर्जुन बीमार रहता था, हॉस्पिटल्स जाना, यू नो, इट्स वेरी ट्रॉमेटिक. हम में हमारे बच्चे को बुखार आता है या 103 बुखार हो जाता है, हम हिल जाते हैं. अर्जुन को मैंने फिट्स में देखा है. तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आता है. उस टाइम पे ना माँ बाप, इन लॉज कोई नहीं चाहिए होते. यू जस्ट नीड your husband, you need your partner, you need that person to hold you and say everything is going to be okay. I've like taken drastic decisions for Arjun alone. And I remember जब उसको पहली बार आया था, तो उसके फादर को 3 दिन बाद पता चला था. उस 3 दिन में कुछ भी हो सकता था. मैं किससे बात करती, you know, I didn't call my parents because I was never very close to them. My in-laws were not around. मैं शिप पे भी चली गई उसके साथ. I remember a phase when I said, okay, if you can't stay here, we'll come with you. So me and Arjun, amongst 30 men, we went sailing. And I remember those evenings when I used to sit by the sea. लोगों को लगता है sailing बहुत अच्छी होती है, बहुत loneliness होती है. एक type का loneliness होता है, but a thing hit me that, will I be doing this all my life? Maybe not. Maybe that was the point. I made up my mind, but it still took me 2-3 years to take that step. एक औरत या एक आदमी जब शादी करते हैं तो कोई डिवोर्स करने के लिए शादी नहीं करते. एवरीवन मैरी सो दैट यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई होम. सो व्हेन पीपल जज यू फॉर गेटिंग डिवोर्स्ड, हेलो, नॉक ऑन द डोर. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू ब्रेक अ फैमिली. अगर आपका बच्चा भी नहीं है तो भी अपने पार्टनर से अलग होना भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है. इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं होता है. उसको प्रिपेयर करने में मुझे 3 साल चले गए कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाती कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ. मे बी आई एम यंगर, यू नो, व्हेन यू यंगर यू डोंट हैव दैट पेशेंस, यू फील एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग योर वे, आप इम्पेशेंट हो जाते हो. PTSD था, डिप्रेशन था, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, पर बात करने के लिए वो इंसान नहीं था. दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा. पेरेंट्स हमारी चॉइस नहीं होते हैं, हम उस घर में पैदा होते हैं, बट आगे की मेरी लाइफ भी है, वो मेरी चॉइस है. अगर मैं यहाँ पे भी बैठी रही और फिर मैंने 50 में जाके उसी इंसान को जिससे मैं इतना प्यार करती थी, आई लव दैट मैन टू बिट्स, उसको मैं बोलूँ कि भाई तूने मेरे 20 साल रूइन कर दिए लाइफ के, तो वो क्या प्यार है. तो बहुत हार्ड डिसीजन था, म्यूचुअली हुआ. बट या आई थिंक द बिगेस्ट शॉक फॉर मी वॉज, अर्जुन को हम कोर्ट नहीं लेके गए, तो हमने उससे बाहर पूछा कि आपको मम्मा के पास रहना है कि पापा के पास, एंड ही सेड मुझे पापा के पास रहना है. Okay. एंड आई थिंक माई वर्ल्ड शुक दैट डे. I still remember 9th November 2018, I asked him this question. 10th November, I packed my bags and I left. I said, I can't, I'm not blaming the child a lot. वो तो 7 साल का था, उसको क्या पता? उसको सब पता था. उनको सब पता होता है, बच्चे मासूम होते हैं. एंड मैं कभी भी अर्जुन को उसके फादर से अलग नहीं कर सकती थी. I remember that day because we know each other. Yeah. And I remember that day how the world was really, literally, you know, shaken upside down. And I will come to that part because Yeah. उस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत सारे questions आज भी face करने पड़ते हैं, और हाँ मैं जी. उसके बारे में बात करूँगी. So right now, like, how many years of divorce and how many years of the new married life? So 2018 I got divorced. Huh. So we are in 2025, but I'm married for 3 years. 3 years. I found not love, but a companion,
a friend, a support system, somebody I can call my spine. So right now you live with your husband Yes. and your son lives with your ex-husband. Yes. And what about your ex-husband's kids? He has 2 girls, Okay. 13 and 5. We are both weekend parents. Okay. हम weekend पे तो हमारा घर भरा हुआ होता है वीकेंड पे. हम ऐसे 6 मतलब 5 of us and 1 dog. हम 6 लोग होते हैं और हम ऐसे those 48 hours every week I wait कि बच्चे आए तो So current setup is the husband, the ex-husband has your son. Yes. And your current husband's daughters are living with the- his ex-wife. yeah. Okay. So right now you both are living as a couple and you have Yes. weekends with your kids, all Yes. 3 of them coming Yes. together. Lovely. And how old are the daughters? सो बड़ी वाली 14 साल की है, फिर अर्जुन 13 साल का है और फिर एकदम छोटू is 6 years. Okay, lovely. So I'll come to you, Namrata, because you are raising 3 very young kids, and and I know about the Arjun thing also, and I'll definitely come back to that question. Gayatri, what's your current family setup? And I know you have a very interesting life. In fact, it took me 2 days to understand the family setup. Too many Yeah, complications. yeah, but beautiful ones. Okay, so take us through it. Yeah, See, my current family is we are 6 and we are living together. 6 of you. Yeah. Wow. My, I'll call Partner, him yeah. man, my Yeah, partner, yeah. my parent, everything he is, Dilipan. And he has 2 kids. Yeah. And I have a child from my previous marriage. And then one day he said, are you open to have another child? I said, tu bakwas kar raha hai kya? I'm 38 years old. And where will I have a child? He just looked at my hand and said, you will have a child, Kanna. Kanna is the darling in Oh, okay. yeah. And I said, I don't believe it. And within a few months, I conceived. And this is my dream because my first child was through IVF. And I was told that I cannot have Yeah. naturally, I Naturally, can't yeah, you conceive. And at 38, I conceived. 38 is when you both had your The 4th child. 4th child. So I have 2 children from my heart, Yeah. 2 from my womb. That's Yeah. how I call Wow. it. And it was a big surprise. And that's how my life changed after having the 4th one. And we are a very strongly connected family. And all 4 kids are staying. same, आपके same. साथ रह रहे हैं. Yes, So yes. आप और दिलीपन साथ में रहते हैं और आपके 4 बच्चे आपके साथ रहते हैं. And we have a fantastic connect with our exes also. They come home. Yeah, I'll come to it. Hold that thought because I wanted to understand the setup here, and I have a girl here who's living with her current husband, and उन दोनों के बच्चे अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ हैं. एंड आप यहाँ पे हैं जिनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स अलग रह रहे हैं और उनके सबके बच्चे आप सब एक साथ रह रहे हैं. yes. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. आई थिंक वील हैव अ लॉट ऑफ Yes, स्टोरी टेलिंग. yes. Coming to our expert here. After knowing their family setups, and I know Sujata that आप हमारी कम्युनिटी मुंबई मॉम्स में भी बहुत एक्टिव हैं और आप बहुत तरह के ऐसे स्टोरीज देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. एंड एवरीथिंग इज आउट ऑफ लव, राइट? एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टे इन लव एंड क्रिएट दीज फैमिलीज. इफ आई हैव टू आस्क यू सुजाता, यहाँ पर डिवोर्स की भी बात हो रही है और रीमैरिज की भी बात हो रही है. ठीक है, समाज में थोड़ा जो टैबू है हमारी कम्युनिटी पे ही हम देखते हैं कि डिवोर्सी को भी हम एक अलग तरीके से देखते हैं और रीमैरिज को तो और ही अलग तरीके से देखते हैं. Correct. आपके एक्सपीरियंस में डिवोर्स एक्सेप्ट करने में ज़्यादा वक्त लगता है या रीमैरिज को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा लगता है? क्योंकि आप फैमिली मेम्बर से भी मिलते हैं. So see, according to me and my experience जी. and my observation, I would like to mention here. मुझे ऐसा लगता है कि still, as you rightly mentioned, Neha, is a taboo. It's a stigma. या Remarriage लोग accept कर रहे हैं. अच्छा. Yes. क्योंकि रीमैरिज में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू विल सी फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव, जी. पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये जो 4 लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स तो अपने हैं बट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, ओके, दे आर ऑल्सो नाउ डेज ऑफ द ओपिनियन कि चलो अगर इसकी एक शादी फॉर एनी रीज़न, आइदर बिकॉज ऑफ द डिवोर्स और मे बी बिकॉज दोनों में से किसी का एक स्पाउस नहीं रहा, फॉर दैट रीज़न अगर किसी की भी शादी वहाँ पे टूटी है जी. तो अगर ये लड़की रीमैरिज करती है वापस तो उसके साथ भी आगे जाके एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में आ जाएगी. जी. फर्स्ट चीज़. जी. दूसरी चीज़, अगर वहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व है तो उन बच्चों को भी एक नया घर मिलेगा, एक नया पेरेंट मिलेगा. तो ये पर्सपेक्टिव डे बाय डे हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है. मतलब रीमैरिज को लेके एक्सेप्टेंस बढ़ गया है. एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, बट डिवोर्स को लेके
ऑफ कोर्स इट इज गेटिंग नॉर्मलाइज्ड. मतलब डिवोर्स मतलब पहले जैसा था ना, ओ माय गॉड शी इज डिवोर्सी, ये अभी नहीं है. आजकल पहले जितने लोग, अभी देखो ना अपने मोमो पर भी एनोनिमस पोस्ट आते हैं. नोबडी इज रेडी टू टॉक अबाउट देयर ओन फैमिली. Nobody is ready to talk against their mother-in-laws, their sister-in-laws, you know, against their husbands. हमारे मराठी में बोलते हैं झाकली मूठ सवा लाखाची. मतलब जो कुछ है ना छुपा के रखो अपने घर का, किसी को बताना नहीं चाहिए. और अभी भी इफ़ यू विल गो टू द रूरल प्लेसेस, बिकॉज आई एम हैंडलिंग मैटर्स देयर एज वेल, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर ऑफ द ओपिनियन एंड सोसाइटी इज ऑफ द ओपिनियन कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए. करेक्ट. ओके. एंड दैट इज द ओनली रीजन विमेंस जो है ना वो अपने प्रॉब्लम्स लेके ना आगे आते हैं और ना उनकी हिम्मत होती है कि मुझे नहीं, मैं अभी नहीं रह सकती. जैसे कि नम्रता ने, और इन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लेके वो लोग उस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले. बट मेनी अदर टाइम्स इट इज़ नॉट हैपनिंग एंड दैट इज़ द ओनली रीजन डिवोर्स को ये वर्ड एक्सेप्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. अभी अभी नॉर्मल हो रहा है. But definitely if we will compare the remarriage and the divorce, acceptance remarriage के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे जिस किसी की भी वापस शादी हो रही है, again when she will get married or he will get married, आगे जाके दोनों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जी. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मुझे ऐसा लगता है एज पर माई ऑब्जर्वेशन कि रीमैरिज एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, बट डिवोर्स को जितना एक्सेप्टेंस अभी तक मिलना चाहिए था उतना नहीं है. सो सुजाता, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. एंड इनफैक्ट आपने मुझे एक और नई चीज़ पे सोचने को मजबूर कर दिया कि कई बार री मैरिजेस में जो लेटर जाके ग्लिचेस होते हैं, एंड आई विल कम टू इट लेटर बिकॉज आई वांट टू डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पर तो और सोसाइटल एक्सेप्टेंस एक ऑब्स्टिकल बन जाता है. Correct. वो उस पर आई विल कम. बट नम्रता, आई विल कम टू यू नाउ बिकॉज ऑफ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देयर. बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, आई नो वॉट यू वेंट थ्रू, और मुझे तुम्हारा जो साइड है, पर्सपेक्टिव अच्छे से पता है. लेकिन आज भी मैं पब्लिक प्लेसेस पे, फोरम्स में या प्राइवेट फोरम्स में देखती हूँ कि तुम्हें लोग क्वेश्चन करते हैं या कॉन्शियसली या पीछे से पूछते हैं कि मम्मा होके आपने अपने बेटे को अपने पास कैसे नहीं रखा, कैसे तुमने अर्जुन को विलिंगली, it's not even a custody you fought and lost, it's about you mutually deciding with your husband, who again I agree is a wonderful guy, and आप दोनों ने डिसाइड किया कि भाई अर्जुन पापा के पास रहेगा. और आज भी उसके लिए तुम पे बहुत सारे लेबल्स लगते हैं. और आई एम श्योर आपके थ्रू मैं सबसे बात करना चाहूँगी जो मदर्स विलिंगली या अनविलिंगली अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाती. व्हाट्स योर टेक ऑन इट, और कैसे नेविगेट करती हो ये सब क्वेश्चंस को तुम? बहुत जज्ड फील होता है नेहा. ऐसे लगता है कि मतलब पाप एक छोटी चीज़ है. आई मीन नो, आई डोंट फील क्रिमिनल अबाउट इट, बट आई ट्राई टू एंड माई लाइफ बिकॉज ऑफ दैट एट सम पॉइंट. क्योंकि मुझे इतना पूछ के ऐसा गिल्ट ट्रिप पे मुझे छोड़ दिया था किसी ने कि, और अकेले. द थिंग इज आप अकेले हो, यू आर नॉट इन योर राइट सेंसेस. तो वो एक्सट्रीम में था नेहा एक चीज़. बट दो चीज़ें थी जब अर्जुन ने बोला पापा, दो ही चीज़ें मेरे सामने आई. नम्रता, कैन यू गिव हिम द लाइफ दैट ही इज़ गेटिंग नाउ? ओके, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने 1 रुपए की एलुमिनी नहीं ली अपने एक्स हस्बैंड से. बेटा दे रही थी, क्या दे सकता है वो मेरे को, बट वो मैं नहीं दे पाती. आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, आई डेंट हैव मनी, आई वॉज नॉट वर्किंग. एक चीज़. सेकेंड चीज़, जब उसने 1 मिनट नहीं सोचा और मुझे नहीं चूज़ किया, तो इतना गहरा प्यार होगा कि उसने पापा का नाम लिया, तो वो शायद उधर ही उसको वो खुशी, वो स्टेबिलिटी, वो प्यार जो उसको चाहिए, जो वो क्रेव करता है, वो मिलेगा. As a mother, I couldn't have taken my child's right of love. फिर एक बात आई, फैमिली. क्या मैं उसको वो फैमिली एनवायरनमेंट दे पाऊँगी? मुझे वो फैमिली एनवायरनमेंट नहीं मिला, इसीलिए मैंने शादी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जर्नी पे मैं गई. Today also your husband is sailing, ex-husband is still sailing, and Arjun is with his grandparents. Yeah. Okay. And I'm still doing both the roles. क्योंकि जब स्कूल में या कहीं भी रिप्रेजेंट करना होता है, आई एम द मदर, आई एम द फादर. Yeah, because you're the local parent. I am the parent here. Yeah. So even if I don't have his custody, at least till the time he's 18,
I am the person who's going to be here when his father is not there. तो नेहा नेविगेट तो नहीं करती हूँ और ना ये बोलती हूँ कि अर्जुन की चॉइस थी. बस ये बोलती हूँ कि मैंने वही किया जो मुझे लगा मेरे बच्चे के लिए ठीक है. और एक और चीज़ हमेशा बोलती हूँ, मैंने लिखा भी है बहुत प्लेटफॉर्म्स में, द ओनली पर्सन आई एम आंसरेबल टू इज़ माई सन. जब अर्जुन ने कभी बड़ा होकर मुझसे पूछेगा मैं उसको जवाब दूंगी. मुझे और किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. I would also say, Namrata, that you came from a place of selflessness because बच्चे ने उस मोमेंट जो बोला, कई बार हमारे बच्चे लाइक आई एम अ मदर टू ट्विन बॉयज और एक दिन उनके लिए पापा फेवरेट होते हैं, एक दिन मम्मी होती है, फेजेस होते हैं. तो आई थिंक उस दिन अर्जुन ने जो बोला, आई थिंक आई नो योर रिलेशनशिप विद अर्जुन इज़ वेरी थिक एंड आई नो हाउ कनेक्टेड ही इज़ विथ यू. आई थिंक उस चीज़ को भी ध्यान नहीं दे के आपने अपना सेल्फिशनेस, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे यू हैड टीयर्स इन योर आईज, जब तुमने कहा था एक ही तो मेरी अपनी चीज़ है वो अर्जुन है, और उसी चीज़ को तुमने जाने दिया. इनफैक्ट वो तुम्हारे लिए सेल्फिश चीज़ हो सकती थी कि तुम उसको होल्ड करती और तुम्हारे पास कुछ तो ताकत होती कि तुम हर दिन और जीना चाहती. बट यू गेव अप ऑन दैट विच वॉज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. लाइक टुडे माई किड्स आर आउटसाइड इंडिया एंड you know that every day is difficult for me to even navigate, knowing they are in a comfortable place, they are still my kids, they are still with me. And you and Arjun is much younger. Like we are talking about a 8-year, 9-year-old, 10-year-old, and आपने उसको जो लेट गो करने दिया, वो हिम्मत कहाँ से आई आज? मतलब वो तो बहुत इजी था ना. कोई भी मदर अगर कस्टडी के लिए सुजाता के पास जाती, सुजाता आपको डेफिनेटली कस्टडी दिला देती. I should put this that my lawyer was a very good friend of mine, very dear friend of mine. And मैं बात करूँ, मेरे अभी भी हाथ ठंडे हैं. उस दिन भी हाथ ठंडे थे तो मुझे जज ने अंदर बुलाया कि ये कौन सी माँ है जो बच्चे के लिए नहीं झगड़ा कर रही है. सो शी टुक मी एंड शी इज़ आस्किंग मी कि कोई मजबूरी है, कुछ है, तुम्हें पैसे चाहिए, एलुमिनी नहीं ले रहे हो, बच्चा भी दे रहे हो, इज़ एवरीथिंग ओके? एंड आई रिमेंबर कि मैंने एक ही चीज़ बोली कि मैम वो अगर मेरे पास रहेगा और तो भी पापा पापा करता रहेगा, ही विल नॉट डेवलप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग. और कहीं ना कहीं उसको ये हो कि मम्मा ने मुझे पापा से दूर किया. आई कैन नॉट लिव विद दैट कि अर्जुन ये सोचे कि मम्मा, मैं पापा के पास रहना चाहता था बट मम्मा मुझे ले गई. अर्जुन आज भी वही बोलता है, उसकी एक लिस्ट है, पहले पापा, फिर उसका डॉग और फिर मम्मा. You moved to number 3 from a number 2 at least. I've come to number 3. But you know, I see एक माँ हूँ, मेरा बच्चा धड़कन कैसे लेता है उससे पहचान जाती हूँ उस चीज़ को, कि मुझे पता था कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ. एंड टुडे अर्जुन इज़ माई आंसर. एक्चुअली नेहा बोला जाए वो जवाब है कि एक माँ साथ में नहीं रह के भी माँ रहती है और वैसे ही मैं उसको बड़ा करती हूँ. ऐसी कोई चीज़ नहीं है अर्जुन के बारे में जो मैं नहीं जानती हूँ. आपको भी पता है, एवरी डे फ्रॉम द 10th of November टिल डेट अर्जुन का 9:30 और 10 के बीच में मुझे फ़ोन आता है. आज तक एक ऐसा दिन नहीं हुआ है जहाँ मैंने उससे बात नहीं की है. Sujata, taking a point from Namrata's story, Namrata was married to someone wonderful and they handled divorce also very gracefully, and I've seen that journey, so I can say from my experience. लेकिन आप जो केसेस देखती हैं इंडिया में, फादर को कस्टडी मिलने वाले केसेस कितने कॉमन हैं, और ये अगर दिया जाता है किसी फादर को कस्टडी, यहाँ तो इन्होंने डिसाइड किया था, म्यूचुअली किया था, कई बार फाइट होती है और फादर को कस्टडी दी जाती है. तो क्या डिसीजंस होते हैं जिनके बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं? See, there are few key factors. Okay. So first and most important factor which court consider while giving the custody is welfare of the child. And what do you mean by welfare? And most important, welfare in the sense his education, his physical, emotional support, everything which is related to the child. When the child is growing, whatever he needs, including finances, till giving him him or her emotional support. So finance तो ट्रैक हो सकते हैं, कौन ज़्यादा कमाता है, लेकिन इमोशंस कैसे ट्रैक करेंगे? Emotions, see, many are times in custody petitions, very good question. Many are times, in custody petition what happens, देखो, माँ को भी कस्टडी चाहिए जी, डैडी को भी कस्टडी चाहिए. फाइटिंग ओवर दैट. Correct? What either of the parent is trying to prove that one of the parent is unfit. So you'll ask me, what is the, now Sujata, just tell me, what is the definition of unfit? Correct? तो इसमें क्या होता है ना, most of the times your nature
Okay. मदर कैन बी अब्यूजिव, करेक्ट? Yeah. अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो समवन सेड कि मेरी माँ, मतलब मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है. यू वर शेयरिंग वन स्टोरी, करेक्ट? She's still not forgiven her mother. Yes. तो mothers can be abusive. Yeah. They can have a negligent nature. Do you agree with me or not? I agree. Correct? Yeah. Sometimes maybe काम के चक्कर में ये भूल गई, वो भूल गई, टिफिन देना भूल गई, जी. उसकी पढ़ाई करना भूल गई, उसका एग्जाम भूल गई. I have clients, Yeah. male clients, जी. who are telling me कि सुजाता ये एग्जाम कैसे भूल सकती है. जी. Okay? तो negligent हो सकती है, correct? Many a times mothers, because of their work culture or maybe because of their nature, they are not able to give them that stable environment, Okay. that stability. Yeah. For example, one mother is working, Yeah. okay, Yeah. and her job is on the that like travel basis. Yeah. आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे है, आज इस कंट्री में है, कल उस कंट्री में है, correct? Yeah. तो maybe she will not be able to She give. doesn't have time. उसके sufficient पास time. टाइम नहीं है, वो मेड के पास या नैनी के पास छोड़ के जा रही है बच्चा. सो कोर्ट विल डेफिनेटली आस्क यू, और मेरे जैसा लॉयर ही पूछ लेगा भाई जी. कि तुम अगर माँ हो तो तुमको अपने बच्चे को बड़ा करना चाहिए या नानी को बड़ा करना चाहिए, करेक्ट? तो ये दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉट एबल टू गिव द स्टेबल एनवायरमेंट टू द चाइल्ड. तब फादर को कस्टडी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. And most important point here in is sometimes mothers are having some serious mental illness, or maybe the mother is unsound. शादी के पहले नहीं थी, but शादी के बाद because of so and so condition अभी फिलहाल वो unsound minded है. तो these 3-4 factors are very major factors which courts are considering while giving the custody to the male parent. Yeah. Okay, wherein मेल पेरेंट हैज टू प्रूव, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वाई यू आर कॉलिंग हर एज अ अनफिट मदर. और वहाँ पे वो जो फाइट शुरू होती है, देन इट इज अ वेरी अगली फाइट देन. Understood. Yeah. So, Gayatri, I'll come to you now. You have a very interesting setup, and I think kudos to you for building such a beautiful family together. आपके हमारे आज के कॉन्वर्सेशन में हमारे पॉडकास्ट के टॉपिक में अदर देन री मैरिजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लेंडेड फैमिलीज़. एंड आज ब्लेंडेड फैमिलीज़ अगर हम देखें तो पहले हम बॉलीवुड में सुनते थे ब्लेंडेड फैमिलीज़. हम आम रोज़ की बातचीत में नहीं देखते थे, या हमारे पड़ोसी की फैमिली ब्लेंडेड नहीं होती थी, वो काफ़ी टिपिकल तरीके से बड़ी होती थी, और कहीं होता भी था तो उसे बहुत हश हश करके छुपाया जाता था. But today we are seeing on the community, and Gayatri, your life, that we are coming out, women are coming out and talking about their blended families, and they're proud of it, they talk about it. आपके हस्बैंड के 2 बच्चे, आप दोनों का 1 बच्चा, आपका 1 बच्चा, सब एक छत के नीचे रह रहे हैं आज. गायत्री, कैसे इस सेटअप को तुमने ईजिली एवरी डे टू डे बेसिस पे इस पे कैसे वर्क कर रही हो कि इतना पॉजिटिव रह रहा है? कहाँ हम यहाँ रियल सिबलिंग्स भी आपस में साथ में नहीं रह पाते, राइट? और आपने इतनी ब्यूटीफुल फैमिली को टुगेदर लाए, और एज अ मदर क्या कहीं पे अगर कोई फाइट होती है या सिबलिंग आर्ग्यूमेंट होता है तो कहीं वो बायस आता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है? पक्का आता है. आई एम नॉट फेक नहीं करूँगी, क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस में जब मैंने ये ब्लेंडेड फैमिली स्टार्ट किया बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि my heart would go for my daughter. It's so It is common, like, so natural. I'm so used sleeping with her, holding her hands, and then now seeing her with the other children, and the feeling of how they are going to take her, and how these things are very primary, बहुत ज़्यादा. And many a times I used to go and fight with my ex that your children are very bad, they are rude, they just don't behave well. And then you would say, how would you feel? Like, if you are the one who is receiving it, and how would you feel when your parents are divorced? That hit hard, because my parents were not divorced. So it took me a while to even understand that बच्चों के अंदर भी वो acceptance कम होती है. Yeah. And one cannot force that acceptance on the child that, no, you got to take me as a mother right now. So that is when I started
myself going and talking to them. Every night I would do a bedtime story With all of them. with all the three of them. At the time, And fourth they one were was what age, like when they came they together? hated me. The one like, oh, why are you coming there? You know, oh God, she's trying to preach. And anything I cook, they will purposefully say, "Wah." It's horrible. It was like typical filming. जी. But jab childhood story, I used to stay with them and they would always looking at me, and then I used to narrate my childhood story, not the success story. Okay. And anyway, I didn't अपने have खुद a के experiences. success story नहीं था उतना हाँ, जो खास. real बात है. Failures. How I would feel when I saw my mother going away somewhere where my parents went into conflict and fight, but they still stayed together. These really hit a chord within them. Because And they were what age? Like when you started this blend? my son was 14 or 13. Oh my God. Teenagers. Arush, yeah, my own child was around 7. The other one was 6. My God, two very. It was very intimate story time, where it would be with a mix of stories, fun, some kind of painful moments. How I was a failure. They enjoyed when I was talking about my failures. अरे यार इसका सीक्रेट तो अभी पता चल गया, अगर वो मुझे डोमिनेट what to करेगी tell. तो दूंगा. And the time is I need to be more sportive about it. जी. And that is how we bonded as a family. Because for me, now my oldest son, who is my stepson, is like, I can't even call him. How's their bond, Gayatri, amongst each other? Oh, they are deeply attached to each Yeah. other. They are right now at home and taking care of each other. कभी ऐसा हुआ at any point कि किसी एक बच्चे ने decide किया I want to go and live with my dad or mom or We have given that freedom. This is something that me and Dileepan would always talk. If one child because they're chooses, grown up now, right? even when they were children also, the children are never stopped meeting their parents. Okay. Never. Okay. Because it's their birthright and they have all the freedom to do. That's how the child will know the understanding of conflicts in the world of adults. So there's no shaping or trying to, mollycoddle them or something. Funnily, all these children chose us. Because the kind of acceptance was very high and they loved it. Namrata, Gayatri say I think you were also giggling and I know where you're coming from. 3 बच्चे, 2 घर. क्या कभी तुम्हें लगा कि माँ का रोल थोड़ा अनक्लियर हो गया? Especially you are a mother to a son and your husband has 2 daughters. So I know because I am a mother to 2 sons. It's very different to parent, son and daughter. Yeah. And we are so used to being boy mamas. Yeah. हाउ इज इट डिफरेंट? और तुम्हारे तो तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं. एंड आई एम श्योर कि बहुत आपस में बहुत फाइट होती होगी, कंप्लेन्स आती होगी. एंड एज गायत्री राइटली सेड दैट दे ऑल कम फ्रॉम लाइक ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट कल्चर. हमारी अपब्रिंगिंग्स अलग है. तो जब फ्रेंड टू फ्रेंड हमारे बीच में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो कैसे करते हो? और उधर तो समझदारी भी नहीं है कि मैच्योर हो गए बच्चे, थोड़ा समझ लेंगे. एक तो मैं बहुत ऑब्सेसिव माँ हूँ. मतलब अर्जुन के आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है. मेरी लिस्ट में अर्जुन नंबर 1 है, बाकी पूरी दुनिया उसके पीछे. तो फॉर मी बीइंग सच एन ऑब्सेसिव मदर, और फिर ये 2 आ गए. आई वाज लाइक, पहले तो मेरा नहीं मेरा, मैं आगे तुम थोड़ा पीछे, होता है ना. Because I was also very new. Plus, my current partner's elder one was very attached to the father. तो उसको तो मैं ऐसी लग रही थी, ये कौन है ये औरत जो मेरी मेरे फादर की लाइफ में आ गई. कई बार कोई बोलता नहीं है, मैं कभी भी ना जो काउंटर पार्ट्स है ना उनको नहीं ब्लेम करती हूँ. किड्स आर वेरी स्मार्ट एंड किड्स आर वेरी मीन. आई शुड टेल दिस, बहुत मीन है ये. इंटरनेट में जाके उनको कोई बोलने नहीं की, कोई बोलने की जरूरत नहीं कि वो ऐसी है ये ऐसे, But the elder one was very attached and I sensed it very early. Ki, She was what age when she you got was married? 11. She was just entering her. And so was, my husband is favorite daughter type क्योंकि पहली लड़की थी. The younger one is still some years apart, right? So younger one was fine as long as you're doing fun and dancing. She's quite she was fond of fine. you today. She's I know. very fond of me. Neha, I should put this out. When we met, I was telling you कि परसों उसने गाड़ी में ऐसे ही बोल दिया, फोन रखते, अच्छा when are you coming here? Love you. And I remember her father asking, you've never told me I love you on your own. Why are you telling Namrata? The day you stop troubling Namrata, I will tell you I love you.
you know that thing, I somewhere it was a reassurance, validation you are a that beautiful yeah, mom. you know, whatever I'm doing up till now ठीक ही कर रही हूँ, मतलब कोई गड़बड़ नहीं की है. क्योंकि आपको जब एक बार आपका डिवोर्स, आप सेल्फ डाउट में इतना आ जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है. नेहा, यू कैन बी द बेस्ट पर्सन, बट देन यू नो दीज थिंग्स हैपन एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीथिंग. सो आई हैव क्वेश्चन माई सेल्फ एवरी डे कि मैं अर्जुन को रख लेती, कोई बात नहीं, पैसे नहीं होते. कई बार मैं रास्ते में जब जाती थी एंड आई यूज्ड टू सी यू नो पीपल ऑन द रोड, एंड तभी भी उस माँ ने अपने बच्चे को लगा के रखा है जो गरीब होते हैं. Yeah, I think it's a very famous quote of society aunties that बच्चे तो कैसे भी पल कैसे जाते हैं. एग्जैक्टली. तो तब भी लगता था कि यार मैं भी कर लेती. बट टुडे यू नो आफ्टर बीइंग अ मदर फॉर 13 years एंड अपने बच्चे को प्यार देना तो बहुत आसान होता है नेहा, किसी और के बच्चे को अपनाना, उस घर में रखना, तीनों की प्लेट्स उसी तरह रखना, तीनों को वही उतनी चीजें उतनी देना, quantity serve करना. बहुत Yeah, डिफिकल्ट yeah, होता है yeah. क्योंकि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. बट लाइक शी सेड, हमसे ज़्यादा किड्स अकोमोडेटिंग है. 3 of them get along very well, very well. And one more thing I would like to highlight, गायत्री के बच्चे साथ में रहते हैं, पर हमारे साथ They're में just नहीं weekend रहते, friends, yeah, पर kind of. Yeah. कभी भी आने से नहीं मना किया. तो हमें ये पता था कि हम दोनों कुछ तो सही कर रहे हैं कि बच्चे आना चाहते हैं. नहीं तो अगर यहाँ भी अगर चीज़ें ठीक नहीं होती, ऐसा नहीं हुआ झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ये तेरा है तू उस कमरे में जा, ये मेरा है, यू नो ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल राइट, यू वांट टू प्रोटेक्ट यू व्हाट इज योर्स. बट ये था कि अगले वीकेंड वापस बोल देते हाँ हमारे मेरा ठीक है. तो दैट्स ब्यूटीफुल टू सी दैट यू नो. या I know. I think very, very heartwarming stories, and I think kids are, you know, the beautiful part of it. सुजाता, Yeah. जब यू नो गायत्री और नम्रता से मैं बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने लाइफ के डिसीजंस लेने की हिम्मत तो दिखाई. Correct. लेकिन बहुत सारी औरतें हैं जो आज अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में अटकी हुई हैं, उन्हें अपने लीगल राइट्स ही नहीं पता. इनफैक्ट Correct. कल ही आप और मैं एक हाँ और जी. दूसरे कॉन्वर्सेशन पे थे और हम लोग बात कर रहे थे और आपने ये बात तब भी उठाई थी कि हमें अपने लीगल राइट्स पता होने चाहिए. Correct. और औरतें जो स्पेशली सेकेंड मैरिज या डिवोर्स का भी डिसीजन लेना चाहती हैं, हाँ जी. उन्हें कौन से ऐसे राइट्स हैं जो पता होने चाहिए, और स्पेशली अगर उन्हें अपने बच्चों को उस मैरिज में लेके जाना है साथ में या नहीं लेके जाना है, तो क्या चीज़ें उन्हें कॉन्शियस होना चाहिए ताकि 6 महीने डाउन द लाइन इफ दे वांट टू फाइल अ डिवोर्स, Correct. प्रिपेयर देम बेटर. यस. सो अगर कोई भी वुमेन अपने बच्चों को जी रीमैरिज में लेके जाना चाह रही है, जी. इट्स अ वेरी बिग एंड बोल्ड डिसीजन. जी. ओके. तो उस टाइम में ना सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है लीगल वैलिडिटी ऑफ योर मैरिज. ओके, योर सेकंड मैरिज. योर सेकंड मैरिज. Okay. वेदर आप जिस मैरिज में जा रहे हो वो लीगली वैलिड है या नहीं है. Okay. यू नीड टू चेक ऑन दैट. इफ योर लीगल मैरिज इज वैलिड, प्रोज एंड कॉन्स आर देयर. योर मैरिज इज नॉट वैलिड, देन ऑल्सो प्रोज एंड कॉन्स. नॉट वैलिड कैसे हो सकती है? नॉट वैलिड से पकड़ के चलो कि बाइगामी है. हाँ ओके. हाँ. और फॉर एग्जाम्पल वाइफ को पता ही नहीं है कि इसकी एक शादी हो चुकी है, उसको इस शादी से बच्चे हैं. हाँ. ओके. देयर इन, मतलब जो दूसरे बंदे से आप मिले आप Yes. उसके पास के बारे में जानती ही नहीं. हाँ जी. ओके. और अगर आपको पता नहीं है कि उसकी शादी हुई है एंड यू गॉट मैरिड, ऑफ कोर्स यू गॉट चीटेड देयर, बट दैट वी कॉल एज अ बाइगेमी, राइट? बिकॉज ही इज हैविंग 2 wives. And he's So aware as of per it, Hindu marriage act, that marriage is not valid. That is a void marriage. Correct. So in that cases, if anybody wants to enter with their children, Yeah. first of all they need to check whether the marriage is valid or not. Okay. Okay. And if I'll specifically talk about the inheritance property Ji. of the husband Ji. and the father. The Okay? the current husband current and fa- the future husband. the current father I'm talking about. Yeah. So if the marriage is valid, Neha, then at that particular point, valid का मतलब ये है कि आपने legally divorce लिया है जी. and then you are getting married. Yeah. और आपके वाइफ या हस्बैंड अभी इस दुनिया में नहीं है, Okay. and that is the reason you are getting Yeah, okay. married. Yeah, Okay? either or, yeah. तो ये वैलिड का क्राइटेरिया में ये दोनों चीजें जी. आती हैं, करेक्ट? तो इस वैलिड मैरिज में जब वैलिड मैरिज में जब ये लीगल राइट्स की बात आती है अबाउट द प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट, तो वाइफ और बच्चे जी. दोनों को इक्वल राइट्स है. दोनों को राइट्स है कि वो अभी जो फादर है और अभी जो हस्बैंड है उनकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में उनको राइट्स मिलते हैं. बट योर मैरिज इज वॉइड, देन मे बी द मदर विल नॉट गेट द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड. Okay. But
आउट ऑफ दैट वेडलॉक अगर बच्चे होते हैं तो वो बच्चों का पूरा राइट है कि उनको फादर की जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है और उसमें अगर राइट फादर मिलना ने चाहिए। विल में वो नहीं मेंशन किया या वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो तो भी बच्चे का राइट रहेगा? ऑफ कोर्स बच्चे का राइट रहेगा. दैट इज द रीजन आई एम मेंशनिंग वैलिड मैरिज एंड वॉइड मैरिज. ओके. बिकॉज उस शादी में बिकॉज ऑफ द चीटिंग, बिकॉज ऑफ द बायगमी, और मोर स्पेसिफिकली जब वाइफ को पता नहीं है जी. तब उस टाइम पे तो जो उस मैरिज में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका तो राइट है ही. वाइफ को नहीं मिलेगा देन शी हैज टू गो टू द कोर्ट एंड फाइल द केस एंड फाइट फॉर इट, ओके. प्रूव इट कि मुझे नहीं पता था एंड ऑल, ये सारी चीजें. अंडरस्टूड. ओके. दूसरी चीज़ ये है कि राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे रीमैरिज में गए हैं, जो वाइफ रीमैरिज में गई है, उनका जो प्रीवियस हस्बैंड है जी. वो प्रीवियस हस्बैंड की जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है जी. उसमें बच्चों का राइट हमेशा रहेगा. ओके. हमेशा बिकॉज रहेगा. ही इज अ बायोलॉजिकल फादर. Correct, correct. ही कैन नॉट डिनाई दैट. डिवोर्स हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, डिवोर्स पेरेंट और बच्चों का नहीं होता. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. मेनी ईयर टाइम्स ना मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, जब लोग आते हैं समटाइम्स गूगल बाबा की जय, गूगल पढ़ के आते हैं एंड दे सीरियसली दे कम टू अस एंड दे आस्क अस सो मेनी क्वेश्चंस कि सुजाता इस केस में उसको मेंटेनेंस मिला था तो मुझे मिलना ही चाहिए. बट डार्लिंग योर केस इज डिफरेंट, हर केस इज डिफरेंट. यू नीड टू चेक द फैक्ट्स ऑफ द केसेस. करेक्ट. क्योंकि हर एक इंसान जो फैमिली कोर्ट में आता है आइदर ही और शी हैज कम टू टेक अ डिवोर्स और द कस्टडी और द मेंटेनेंस. करेक्ट. जी. तो हर एक केस ना अपने आप में एक अलग Unique केस होता होता है तो उसके मतलब फैक्ट्स अलग होता इनहेरिटेंस है. का कस्टडी से या एलिमनी से कोई लेना देना नहीं. अगर इफ आई विल कम ऑन योर क्वेश्चन कि अगर एक औरत रीमैरी करती है जी. एंड द किड्स आर इन्वॉल्व्ड, Yeah. देयरइन अगर मैरिज वैलिड है या वॉइड है, नाउ कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स ऑफ वुमेन. नेहा, let me tell you this one thing. Whether you are in valid marriage or in a void marriage, remarriage I'm talking जी. about, जी. women will get the maintenance. ओह. ओके. Yes, the lady will definitely get the maintenance. She has that right to get the maintenance. So there's no clause under this sky जहाँ पे औरत को मेंटेनेंस ना मिले. नहीं, ऐसा कोई केस नहीं हो ऐसा सकता. कोई भी केस नहीं है. See, again I'm telling you, case to case मतलब it जैसे varies. नम्रता decided to not take the Yeah. alimony. Yes, she has That's taken the a very only- bold yeah, decision yeah. not to take the alimony Yeah, from the husband, yeah. though she was not working, Yeah. though she was not having any financial plus emotional backup. After hearing you, I can say that, correct? Yeah. Yeah, But true. still, it was a very, very bold decision to not to take the alimony. On top of it, to not to claim the custody of the child. That is a very bold decision, Namrata. I must, Yes. say this. I think we have told her this multiple times Correct. in life, but I think it's her choice and she've made a choice. Yeah. Gayatri, coming to you, क्योंकि आपकी जो blended family है, इसमें जो नए तौर तरीके हैं, नए तौर तरीके से मेरा मतलब ये है कि आज स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर एक बहुत ईजी टर्म आज भी नहीं है. ठीक है, मतलब हम आज भी अपने आप को कजिन्स या सिबलिंग्स ही बोलते हैं, भाई बहन ही बोलते हैं. यहाँ पर आपको कब लगा ऐसा, व्हाट वाज योर आहा मोमेंट जब लगा कि ये घर ना हम सबका है? वो शिफ्ट था, कोई मोमेंट, कोई फेज था जहाँ सबको वो ओपननेस आई और लगा दिस इज़ वेयर वी बिलोंग एंड वी ऑल आर लाइक meant to be together all our life? That happened when I was actually connecting to my children when I was in the, trying to understand their world, especially the stepchildren. My own daughter was always a Gaga fan for me, and she still is. But was she okay with your partner? Yeah, she was perfectly fine. She, actually, my children You are the started one- by saying I don't know and then you said she was perfectly fine. She's perfectly fine because I took her consent. The children actually were the one Wow. who said, why don't you guys just get together? At that time, I was thinking of renting some place and, catching up with this guy. But these children came one morning and they said, why don't you just guys come together? And I was like, aha, this is like, I never expected. Because at the time I was discussing with my partner, he was cooking, making breakfast for the kids. And I was sitting in the kitchen and talking to him. Abhi kya karna hai relationship ka kuch. सोचा है? Yeah. And then these two kids, my daughter and his oldest son come. Why are you going anywhere? Just come and stay with us. We are done.
So उसके बाद no looking back. Both of you don't know, but Gayatri just told me that Gayatri is living with this guy today. They've decided not to marry, but they are together for love and for the children and for each other rather. Yeah. Gayatri, क्वेश्चंस आते होंगे, यहाँ ही पे मैं भी पूछ रही हूँ तुमसे. बच्चों को भी ये शायद जस्टिफाई करना पड़ता होगा कई बार उनके पेयर ग्रुप में या उनके एनवायरनमेंट में या उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के सेटअप में, क्योंकि बड़े हैं. कैसे जस्टिफाई करते हो या कैसे फिर भी पॉजिटिवली इसको हैंडल कर लेते हो? स्माइल करके बता ही रहे हो, चाहते तो नहीं बताते, मुझे भी नहीं बताते, बट बताया. तो मैं जानना चाहती हूँ, डू यू वांट टू टेल पीपल दैट यार शादी के बिना भी आज जब यंगर जनरेशन चूज़ कर सकती है एक साथ रहने को, हमारी जनरेशन भी चूज़ कर सकती है टू लिव विद पीपल वी वांट टू लिव? You only justify when you want to hide or when you really feel having doubts about something. For me, that was initially was there. He asked me, would you like to marry? I went to my mother. At that time my mother was living. He I doesn't told- pester you? Never. He was the one. He is always open for it. I am open, but you know it just doesn't happen. And all the 4 kids know that. Yeah. And nobody said why you're not marrying and everything. And we own it up. Wow. And the whole world knows that we are not married. And including my family, his family, everybody knows. It's just like there's no need. We are more committed than that particular thing. But you've never felt a little indifferent or made to feel indifferent By what? by society? Because I know in your family, there's like you guys don't have self-doubt. You guys have supported each other in this journey. Your kids are with you, which is the most important part. But still, there are neighbors, right? Actually, the only place where I feel you don't have to, I'm telling this very boldly, my own family. Not Dileepan's family, not even his exes, even my ex's family also is like open, they're fine. My ex-mother-in-law in her deathbed, she blessed me. Beautiful. So it is my own family, not all my own setup. But I'm okay with it because each one has their right for their opinions. So I respect that. Beautiful. Okay, Namrata, because Gayatri was talking about, this relationship which is out of choice and they're very happy in it, you chose to remarry. And you are married to someone who is very mature, a good friend to me also. And I know he's quite a, guy who can really take care of someone like Namrata. Namrata, but दूसरी शादी में आई नो कि प्यार तो बहुत इम्पोर्टेंट था और तुमने लव मैरिज किया है. प्यार के साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है. ओके तुमने इस जर्नी में, एंड आई नो यू आर अ वेरी चर्पी, यू विल नॉट थिंक बिफोर डूइंग समथिंग, यू आर अ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट पर्सन, जो फील करते हो बोल देते हो. और यहाँ पे बहुत सारा पेशेंस चाहिए, इनफैक्ट डबल चाहिए क्योंकि अभी दूसरी शादी है. तो कैसे इसको हैंडल करती हो और क्या सीखा तुमने? क्या तुम भी चेंज हुई इस जर्नी में सेकेंड मैरिज के बाद एज अ पर्सन? आई थिंक बहुत चेंज हुई नेहा, बहुत ज़्यादा. आई विल नॉट से आई लॉस्ट माई सेल्फ और आई फाउंड माई सेल्फ. आई थिंक आई रीमॉडल्ड माई सेल्फ. मतलब दिस इज नम्रता, आई डोंट नो, नॉट 2.0, some other version only. This is a new model of me. But you know what, एक चीज़ मैंने सीखी है कि एज यू एज ना, जैसे आप बड़े होते हो और जब when life happens to you ना, you become more subtle. वो एक बोलते हैं ना, एक ठहराव, एक गहराई, Especially after we become mothers, we experience that. वो एक जो ठहराव, एक गहराई जो आनी चाहिए ना, वो अब थोड़ा मैं फील कर रही हूँ कि आ रही है. वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कभी नहीं आती है नेहा जो फर्स्ट मैरिज में आती है. ये मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. वो आई थिंक वो बिकॉज वो आपका फाउंडेशन हिल जाता है ना, तो आपको हमेशा लगता है कि ये तो कभी भी हिल सकता है. दैट ट्रस्ट इश्यूज, नॉट ट्रस्ट इश्यूज, बट एक वो बोलते हैं ना, योर फर्स्ट लव इज ऑलवेज. इज इट ऑल्सो बाय प्लेस ऑफ रेफरेंस? लाइक अगर पहली शादी में कोई एक सीन हुआ होगा जहाँ पे बहुत अगली डिस्कशन हुआ होगा और वही डिस्कशन अगर अभी सटली भी हो रहा है या मेंशन भी आ रहा है, तो क्या वो एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस या एंजाइटी लेके आता है? सबकॉन्शियसली आप उस स्पेस में चले जाते हो. और मैं ये बोलती हूँ, वो भी मुझसे यही बोलता था. He also uses the same words. And it comes out. And for me, it was also the second person in between who kind of shook me up, right? I said, how are you guys all talking the same language and this? And I remember not in the fight.
because like Neha said, my partner is very, very mature. He finds his ways. And I remember one day he was dropping me and he said, Namrata, common denominator तो तू ही है, कभी सोचा है? And I was like, yeah. You know, that's true. I am the common denominator. The numerators have changed. So am I the one who's causing all this self-doubt again? But I think, जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ मैं समझ रही हूँ, रिश्ता संभालने की कोशिश करती हूँ, भागने की कोशिश नहीं करती हूँ, सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करती हूँ. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, उसने बोली थी ये बात अनुष्का शर्मा ने, कि मैं अब रिएक्ट नहीं करती हूँ, अब मैं सोच के फिर रिएक्ट करती हूँ. वो एक गहराई जो आई है ना, वो शायद मेरे में पहले नहीं थी. अगर होती तो आई थिंक लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. बट नेवरदलेस, I've changed as a person and for the good. That I can say. सुजाता, नम्रता जो बात करी है, नम्रता chose to remarry and आज भी of course she's trying to build a beautiful family together. I've seen some of my friends and Namrata also knows some of them who are not happy in their second marriage also. And I'm talking about a guy, not a girl, a male partner there. And he doesn't have the courage left in him to come out of that second relationship also. तो नम्रता ने common denominator वाली बात करी, वो तो और ज़्यादा deeply hurt करती होगी शायद उस बंदे को, कि शायद I am the culprit here, या मेरे ही कारण हो रहा है, या जो भी हो रहा है, लेकिन आज वो stuck है उस marriage में, और उनका second relationship first से ज़्यादा vicious है. फर्स्ट के साथ फिर भी ग्रेसफुल एंडिंग थी, सेकंड के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. और ऐसा एक बंदे या बंदी किसी के भी साथ हो सकता है. तो आप ऐसे केसेस देख रही हैं, राइस पे हैं, ये लोग हिम्मत करते हैं डिवोर्स वापस लेने की या नहीं कर पाते? हाँ जी, करते. मेरी एक क्लाइंट है, मोमो की अपनी. अच्छा, ओके. तो उसका पहला डिवोर्स मैंने कराया था जी. दूसरी शादी मैंने करवाई थी. मतलब मैंने इन द सेंस मेरे क्लार्क ने करवाई थी, बट डेफिनेटली बिकॉज शी नोज मी, तो मैंने अपनी क्लार्क का नंबर उसको दिया और उनकी शादी हुई. अगेन आफ्टर 6-7 months शी कॉल्ड मी. हाँ, अगेन आफ्टर 6-7 months शी कॉल्ड मी and trust me, she was in a very, very abusive marriage. The second marriage. Cheating and everything. When she took that decision, by the time we became friends, and मेरा ये है थोड़ा सा, मेरा अपने क्लाइंट के साथ ना एक अच्छा रिलेशन बन ही जाता है. We keep saying good morning, good night to each other. We wish each other on festivals पे हम करते हैं. तो एक दिन उसका रात को 11 बजे मेरे को रोते हुए फ़ोन आया कि सुजाता, this is what is happening, what should I do? तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाओ, सब कुछ करो, फोटोज़ निकालो, डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से मुझे रिपोर्ट ये करो, और फिर हम आगे देखते हैं. इट्स जस्ट 6 months, सो लेट्स नॉट टेक अ वेरी हार्श डिसीजन. ओके. And then फिर वो थोड़ा sort out हो गया. Then again second day he came and he cried in front of her and apologized and everything. And she was like, oh, okay Sujata, I'm like okay right now, I don't feel like doing anything. I was like okay, it's good. मैं भी आपको वही बोल रही हूँ कि 6 महीने हुए, you don't take any harsh decision. Okay, so in between we were in the contact and everything was happening. After 2 years of her second marriage, again one fine day she called me. And she was sitting in the Juhu beach only. And she was telling me, she was crying a lot, crying like hell. And she was telling me कि in this 2 years, after that 6 months का episode, Sujata, ये सारी चीज़ें हुई है. And I'll not, because of the confidentiality reasons, I'll not be able to tell you in detail. But उसको एक teenage daughter थी. The current husband. हाँ. From her previous husband, the mother she was having one teenage daughter who was living with the mother and the new father. Yeah. Okay. तो अभी 2 साल में उसने मुझे इतने सारे इंसिडेंट्स बताए. सबसे पहले तो मैंने उसको गाली दी कि तू पहले क्यों नहीं आई. दूसरी चीज मैंने बोला कि अभी तू घर पे जा ही मत. She approached you 6 month वाला episode and directly after 2 years. Directly after 2 years. Okay, got it. Yeah. हाँ. तो फिर मैंने उसको बोला अभी तो फिलहाल तुम घर पे मत जाओ. जी. किसी भी फ्रेंड के घर पे जाओ. By the time she put her daughter in the hostel, after she passed 10th, उसने उसको हॉस्टल में डाल दिया था. ठीक है. तो मैंने बोला ये सबसे अच्छा डिसीजन किया कि तुमने बच्ची को हॉस्टल में डाल दिया. ठीक है. फिर मैंने उसको बोला कल फैमिली कोर्ट आ जाओ, हम लोग बात करते हैं. We sat. जी. And she narrate the whole story. मैंने बोला वर्ड फॉर्मेट में मुझे लिख के भेजो. हम लोगों ने उसको एक नोटिस भेजा. ओके. नोटिस भेजने के बाद भी अदर साइड एंड द अदर साइड एडवोकेट वाज सो एडमेंट, आई कांट टेल यू.
somehow after 1 year, मतलब मैं डिटेल में जा ही नहीं सकती कि इतना बड़ा स्टोरी है. N number of joint meetings with the other side and other side advocate, sometimes only with the other side advocate, because other side advocate wants to talk to me on the terms and conditions and everything. And 1 साल के बाद, मतलब almost 3 years she was in that relationship, abusive relationship. 2 years in the abusive relationship. 1 year she was staying separately on my instructions. Okay. फिर ये 3 साल के बाद मैंने उसका second divorce भी कराया. Okay. Again. Okay. Now this girl is girl. She is my friend also now. But she was keen to get divorced, or you suggested her to get out of that? Because the marriage was so abusive, and as I mentioned, maybe आपको पता चल गया होगा कि teenage daughter was involved. Okay. okay. तो मैंने उसको suggest किया कि it's better कि don't stay in this relationship as of now. But then she took the decision. So, इन दोनों के कोई इन्होंने बच्चा प्लान नहीं किया था? They इन्होंने never had बच्चा any- प्लान नहीं okay. किया, एंड इट वाज देयर प्लान कि नाउ दे विल नॉट हैव अ बेबी, क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा है, उसको भी बड़ा करना है, एंड दैट गाय वाज नेवर एवर इंटरेस्टेड टू And टू the बिकम guy अ was फादर. previously married? The guy was previously married, he but he had was an- not having kids. So he never wanted kids. Oh, okay. He never He wanted never ever kids. wanted kids. And that is the only reason they came together. Hmm. They fall for each other and they took that decision very fast. मतलब 3-4 महीने में इन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हमको शादी करनी है. एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ क्लाइंट ऑफ माइन, जी. उसका एक होता है ना, हर एक इंसान को एक होता है कि एक फोबिया बोलो या फिर एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है ना. सुजाता, आई कांट स्टे अलोन इन लाइफ. माई डॉटर वो अपनी पढ़ाई करेगी, वो हॉस्टल में Dependency, रहेगी. Financially, बहुत high. she is financially doing very well. She is Emotional very well dependency is educated. very high. Emotional dependency. She is telling me, Sujata, I cannot stay alone. मैं अकेली रह ही नहीं सकती. But this time, the decision she took it very wisely. जो 3-4 महीने में अचानक से एक infatuation में जाके उसने जो second marriage किया था, वो इस बार उसने वो गलती नहीं की. So now she's married? हाँ, हमने उसकी तीसरी भी शादी कराई है. God bless her. Okay. So thank you, तो Sujata, ऐसा for लोग sharing. करते हाँ, हैं. for the but यहाँ पर because आपने बताया कि एक टीनेज डॉटर इन्वॉल्व हाँ थी. जी. ऑफ कोर्स हम केस के इंटीमेट एरियाज में नहीं जा रहे हैं, हाँ लेकिन रीज़न बहुत सॉलिड था बाहर आने Of के लिए. course. ठीक है, तो एक मदर के दिल में ये आना कि अब ये हो गया है तो मैं तो एक्सट्रीम डिसीजन Correct. ले सकती हूँ. Correct. बट कई लोग हैं जो डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में भी एक टॉक्सिक एपिसोड में इन्वॉल्व है, Yes. और कहीं सोशल जजमेंट के डर से बाहर नहीं निकलना चाहते. Yes. वैसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगी? क्या एडवाइस है तुम्हारी कि एडजस्ट कर लो थोड़ा नहीं, सा? नहीं. अगर इतना डोमेस्टिक या अब्यूजिव केस नहीं है और लग रहा है कोप ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ही शायद कॉम्प्लेक्स है, हम ही डिफिकल्ट है, Correct. कॉमन डिनोमिनेटर है, करेक्ट. तो फिर क्या करें? नहीं. सी, मैंने आपको अभी हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ उसके पहले और कल भी एक कॉन्वर्सेशन में मैंने आपको बताया था कि आई स्ट्रांगली बिलीव टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एमिकेबली. जी. मैं मोस्टली ना कंटेस्टेड पिटिशन तक जाने ही नहीं देती हूँ बात को, क्योंकि मुझे पता है, देखो, अवर जुडिशियल सिस्टम इज ऑल्सो लिटिल क्लॉग्ड. ऑफ कोर्स. Okay. Justice is never denied. It is just getting delayed. Delayed, yeah. Okay. So many of them are understanding that perspective also. Okay. But wherein the emotional abuse is there, physical abuse is there. Many a times, no, people tolerance. mistake कि domestic violence मतलब मारपीट ही होनी चाहिए. मेरे शरीर पे घाव होने चाहिए दिखने प्रूफ चाहिए. करने के लिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि देखो उसने मुझे ऐसे मारा है. No. Emotional abuse is also a abuse. Domestic violence. हाँ, वो प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है बिफोर द कोर्ट, क्योंकि ये एक रूम में हस्बैंड एंड वाइफ का कॉन्वर्सेशन हुआ है. हस्बैंड ने अब्यूज़ किया या वाइफ ने अब्यूज़ किया, कौन प्रूफ करेगा कि इन दोनों में ये बात हुई थी? सो टू प्रूव द इमोशनल अब्यूज इज वेरी डिफिकल्ट, बट दैट डजंट मीन दैट इमोशनल अब्यूज इज नॉट अ डोमेस्टिक वायलेंस. So you're saying in these areas you should not compromise. You should not. Why to? Why you have to be there in the toxic relationship? जब ऐसे कोई मेरे पास आते हैं ना, आई वुड लाइक टू नरेट वन इंसिडेंस. कोविड के डेज थे एंड आई स्टार्टेड दिस गिविंग द फ्री कंसल्टेशन एनॉर्मसली. बहुत सारे लोग आ रहे थे एंड आई वॉज टॉकिंग टू सो मेनी ऑफ देम. और मेरे लिए भी वो एक एस्केप था, क्योंकि आई रिसेंटली लॉस्ट मेरे फादर इन लॉ को एंड वी वेर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट. सो मुझे ना उसमें थोड़ी खुशी मिल रही थी कि मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ, मैं घर में बैठ के किसी को हेल्प कर रही हूँ. तो one fine day at 11 o'clock I got one call, okay, and one small girl, hello,
इज दिस सुजाता, एडवोकेट सुजाता? आई सेड यस बेटा, व्हाट हैपेंड? आई कुड हैव मतलब मुझे समझ में आ रहा था छोटी बच्ची है और बहुत डरी हुई है. ओके. तो उसने बोला कि मैम आई रियली नीड योर हेल्प, माई फादर इज अवेक, कैन आई टॉक टू यू लिटिल लेट? क्या आप मेरा फ़ोन उठाओगे? मैंने बोला हाँ पक्का उठाऊंगी. तो मतलब अभी भी लाइक आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. ओके. वो बच्ची ने मुझे रात को 2 बजे फ़ोन किया, बाथरूम में जाके छुप के. अभी ये जो मैरिज था, ये बच्ची ने अपनी माँ के लिए फ़ोन किया है नेहा. वेयर इन वी आर डिस्कसिंग, अभी हम बैठ के, और कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोग आगे आके डोमेस्टिक वायलेंस या खुद के अब्यूजिव मैरिज के बारे में बात नहीं करना चाह रहे, छुपा के रखना चाह रहे. दिस गर्ल, दिस ब्रेव गर्ल, she had the courage to talk. शी हैड द करेज. उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे फ़ोन पे सब बताया. मैंने बोला ओके बेटा ठीक है, कल मैं आपकी मम्मी से बात करूंगी. रात के कितने भी बजे हो, मैं जगी हुई हूँ, आप मुझे फ़ोन करना. उसकी मम्मी वॉज नॉट रेडी टू टॉक टू मी. Oh God. A typical traditional family, Yeah. wherein being educated, highly educated, she left the job, like Namrata said. Yeah. हमारे इंडिया में आज भी औरतें ये कर रही है नेहा, क्योंकि फैमिली ने बोला. मदर इन लॉ नहीं चाहती है. रीजन वॉज वॉट? मदर इन लॉ नहीं चाहती है कि घर की बहू काम करे. जी. A highly qualified lady was doing household work. That girl that time was 14 years old. Okay. Who called you? तो 14 साल से वो लड़की, जैसे कि नम्रता ने भी इमीडिएटली कंसीव किया, उसने भी इमीडिएटली कंसीव किया था. तो 15 साल में उसने अपना जॉब नहीं किया, जॉब वॉब छोड़ दिया, क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली का सेटअप है और फैमिली मेंबर्स नहीं चाह रहे कि जॉब नहीं करना. तो इनिशियली तो द लेडी वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू टॉक टू मी. Of course. Okay. How she'll Then do after 3-4 days I called up the girl. उसके नंबर पे मैंने उसको कॉल किया. ओके. एंड उसने, बच्ची ने फ़ोन नहीं उठाया. मुझे पता था कि वो फ़ोन नहीं उठाएगी, क्योंकि वो अपने घर में अपने दादा दादी पप्पा और उसकी जो बुआ आके रही थी कोविड की वजह से, उनसे बहुत डरी हुई है. ओके. देन समहाउ उसने पता नहीं क्या किया, अपनी मम्मी से बात करवाया. फिर सेकेंड लॉकडाउन का मतलब थोड़ा सा ईज आउट हो रहा था, वी वेर इन द थर्ड. तो फिर मैंने उसको बोला था कुछ भी करके ना आपकी मम्मी को मेरे पास एक बार लेके आ जाओ, पर्सनली लेके आ जाओ, मैं उनको समझाती हूँ. एंड देन व्हेन आई हर्ड अ स्टोरी नेहा, जनरली आई नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ माई क्लाइंट्स, बट आई हैड यू नो दैट स्मॉल टीयर्स इन माई आईज की बीइंग वेरी वेल एजुकेटेड वुमेन, यू आर, मतलब तुम सह रहे हो इस चीज़ को इतने सालों से, इतना मार खा रहे हो, वो भी बच्ची के सामने. दे आर नॉट इवन थिंकिंग कि बच्चा सामने बैठा हुआ है. इन सारे चक्कर में ना बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. यू नो, दे लॉस देयर कॉन्फिडेंस. इमोशनल लेवल पे इतने बुरी तरीके से उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते. इस बच्ची का वही हुआ था. And I think after she grows up and she decides to marry, it will not be easier for her. Correct. I agree. फिर हमने इस केस में ना, आई वुड लाइक टू टेल दिस, Yes, मे बी दैट लिटिल गर्ल विल वॉच मी, मे बी यू नो, क्योंकि वो सारे मेरे लाइव्स या फिर कुछ भी है देखती है. तो फिर ना मैं मतलब शॉर्ट में बताती हूँ. फिर हम लोगों ने ना उसकी मम्मी से वगैरह बात की, सब कुछ किया. उसकी मम्मी वॉज नॉट रेडी. समहाउ आई टोल्ड हर कि आपको ये नहीं करना चाहिए. मैंने बोला आपकी बेटी आपके लिए खड़ी है, आपकी बेटी ने आपको कॉल किया है, तो जस्ट आई एम सी, डोंट थिंक दैट आई एम अ डिवोर्स लॉयर एंड दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू टू टेक अ डिवोर्स. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है डिवोर्स लॉयर्स को लेके कि इनको तो घर तोड़ना ही है. इट इज़ नॉट करेक्ट. मैंने उनको बोला 14 साल से 15 साल से अगर आप ये झेल रहे हो और आपके बच्चे ने आपके लिए स्टैंड लिया है, तो यू प्लीज़ थिंक अबाउट इट. 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोला सुजाता 2 months मुझे आपसे बात करनी है. देन वी स्टार्टेड द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग. वी सेंड देम अ नोटिस. फिर वो ज्वाइंट मीटिंग्स हुए, और वो भी इन स्पाइट ऑफ गोइंग इन द कंटेस्टेड पिटिशन, वो भी मैटर हमने एमिकेबली बाय प्रिपेयरिंग द कंसेंट टर्म्स, हमने वो कोर्ट में म्यूचुअल बेसिस पे निपटा दिया. ओके. सो आई रियली लाइक टू थैंक दैट प्रिंसेस सीरियसली, बिकॉज राइट नाउ हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली उनको नोटिस वगैरह भेजा था, क्योंकि मैंने वो लेडी को सबसे पहले बोला तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो. अभी तुम मेरे पास आई हो ना जी, तो तुमको ये करेज दिखाना चाहिए कि तुमको फैमिली को बोलना है कि नहीं मुझे काम करना है.
सबसे पहले मैंने उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया. Correct. मैंने बोला देखो अगर मैं मैटर And ले I रही think हूँ. decisions are far more easier when you have your own money. करेक्ट. Absolutely. Correct. All decisions in life. Correct. All decisions, and I think that gives us that courage to decide for ourselves. Yes. Beautiful narration. Thank you, Sujata. In fact, yeah, kudos to that princess. Yes. Definitely. And Gayatri, coming to you, I know you for 10, 11 years now through the community, and I've always seen you, speaking your heart out. आप जब community life पे भी आते हो, आप conversation करते हो, you come across as a very courageous, bold, and an honest person. That's the impression we all have about you. And of course, you're a beautiful singer, and we'll definitely see if we can steal some lines on the end. However, Gayatri, the decisions you took in your life, now that I know of it, those are not typical decisions. They are brave decisions. Something I would call revolutionary decisions which you took for yourself. सब खड़े होते हैं अपने लिए. मैं भी खड़ी हुई, नम्रता भी खड़ी हुई, सुजाता भी खड़ी होती है एवरी डे. लेकिन आपके जो डिसीशंस थे वो थोड़ा सोसाइटल नॉर्म्स से अनयूजुअल डिसीशंस थे. कैसे मिलती है वो हिम्मत और क्या करती हो? मतलब कभी भी बचपन से ऐसी हो कि आई डोंट केयर, मेरा खुद का अगर डिसीजन, मेरा डाउट अगर नहीं है खुद पर, मैं अपने को लेके कॉन्फिडेंट हूँ तो आगे बढ़ती जाऊँगी, या समथिंग मेड यू लाइक दिस और समवन मेड यू लाइक दिस? When you were talking, she was talking about her childhood जी. a little bit. जी I always felt that कुछ है life में करने का. जी. I believe that nobody has any power to control us. That is something I always had it. That is since your childhood. But I never followed it. Okay. Childhood was, you have to listen to your rules, and I Yeah, come from a yeah. traditional family. So this is Okay. how it is. So I waited to get married to be free. Same, like Same. maybe It's it a was very a similar. skill. Yeah. And then freedom is confusing. Yeah. Is money gives you freedom or emotionally being free? What is it? So then the point here is, I realized that I had to go through that. I thank my ex-husband for that. I thank everybody who played the role of being so-called villain at one point of my life. Yeah. Because wo nahi hote to I wouldn't have even understood that I could even come to that phase. Today I'm sitting here, I'm really, even I don't know what I'm going to say. But the point is, courage only happens when you don't have anything. That is how it happens. So you are pushed into a space where you don't know what to do and you just surrendered. And when you surrender, then things just worked on. And something will happen. I've stayed in this corners of the Juhu beach today. I just walked there and I saw, okay, I remember those moments and say, okay, now things have moved on. So courage happened because I didn't have any other choice. It just happened. But Gayatri, not related to this question, but it amuses me that because you both got married at a later age in life, and I take that back. You both decided to stay with each other at a very later stage in life and with grown-up kids. And 4 बच्चे अगर घर में हैं, तो एक कपल को एक दूसरे के लिए टाइम कैसे मिलता है? Arey, we spend a lot of time. I write about it a lot. I say that having 10 kids also, you can still have a very meaningful, intimate relationship. How? Tell us. Like, I think everybody wants to know. Yeah, we all want to know, Gayatri. The point is, all the kids know that we love each other and we have our moments where we go for dates. Even now, every week, we run away from home. What to do in cases like Namrata? Weekends, both of them are working, and weekends are the time they get for each other, and the kids are there. Yeah. So how do they go on a date? See, the play as a date is Like I'm using Namrata as an example, but I want to ask you. I'm also date is, it's for me, running to him is a space where I feel very comfortable and non-judgmental, because we just have the time. Every evening we spend time together watching something or running only two away. of you. Only 2 of us. And evening time's a family time. We all watch something and then we sit and have our conversation and done. And all the children have their respective rooms. There's no co-sleeping, co-parenting. Okay. They come. I hope both of you are sleeping together. Of course. Nowadays it's a new trend, na? Yes. Yeah. It's a new secret to happy marriages, having separate away. bedrooms. Correct. Yeah. You choose to go to each other's room, but we don't have separate bedrooms. That's something okay. I have not experienced nor Want to tried it. experience. No. I'm happy being like I that. met an American man at US Embassy, and he is a father to a very senior US diplomat. And the father, the American
old man must be 85, and he was sitting next to me and Hitesh, and we was chit chatting. We were having a coffee together, and he asked, "आप लोग कितने साल से you are married?" So we told him that it's been 20 years. He said, I've been married for 62 years. And I said, it's very unusual for an American couple to get married Yeah. for that long. And he's like, what's the secret to a happy marriage? I said, what? Have separate bathrooms. You are so right. Yeah. है ना? See, at least you agree on separate bathrooms. with us. Separate bathrooms, yes, I do have. Yeah. Okay, cool. Okay. Coming back to both of you, Namrata and Gayatri, and a very important question. I think it's my last question for both of you. You both have chosen to come out of your, past marriages, and today also, Namrata, I know you've very gracefully handled your divorce, your ex-husband also. But how's your relationship with your ex-husband's family now? And even, is he married now? If yes, how's the relationship set up there? I think I have a better relationship with his family now. Oh. Honestly, yeah. I talk to his parents because obviously Arjun is, they take care of Arjun in his absence, and because of his routine, he doesn't get network and all of that. But I think, Neha, they value me more now. वो बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ तुमसे दूर चली जाती है, तब you look back and say, no, And what happens is, we have to give our parents' generation that a thing that they are very stuck. बहुत मतलब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ये प्लेटफॉर्म पे, जिस तरीके से अर्जुन के ग्रैंड पेरेंट्स ने अर्जुन के फादर को सपोर्ट किया है, अगर हर पेरेंट ऐसे खड़ा रहना पीछे, रहते बहुत मतलब हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट एक चीज़ मैंने सीखी कि मैं अर्जुन के पीछे हमेशा ऐसे ही खड़े रहूँगी. बहुत अलग तरीके का कॉन्फिडेंस हो जाता है. तो इनफैक्ट अब तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. आई शुड टेल यू, आई स्टिल कॉल देम मम्मा एंड पापा. आई हैव नॉट. And how's your current husband's relationship with your ex-husband? They're very, very fine with each other. Okay. I remember when I was going through my surgery, Yeah. one of my partner was down and one was up. And both, I remember the doctor knows all of us. We are also good friends. And she called him and she said, Namrata is not okay. So her current partner is up, but you come and meet me because I know that she will want to talk. Because, let's be very honest, वो कुछ बातें हैं ना जो आप जैसे पहले पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो ना, वो अभी भी मतलब कहीं मैं हिचकिचाती हूँ. Again, I know him for 14 years, I know him for 3 years. Yeah, I should also say you're quite fortunate to get a partner Yeah. and an ex-partner like that. Yeah. And trust me, they are very mature in their own space, much mature than me. In fact, ताली दोनों हाथों से बजती है. बिल्कुल. You were a beautiful common denominator there. in both the- Yeah, but Neha had always decided कि अर्जुन हम सबको हंसता हुआ ही देखेगा. मैं कभी भी उसको ये जो ब्लेंडेड फैमिली वाली बात है ना, मे बी वी डू नॉट मीट दैट ऑफन, बट वो जब भी दोनों की बात करते हैं वो उसी खुशी से बात करता है. तो इट्स फाइन. आई थिंक कर लिया. मतलब वो बोलते हैं, मैंने ये बात की थी और मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने ये बात बोली थी कि when I was at a very low point and I was very depressed, I was suicidal, etc. उन्होंने मुझे बोला था कि नम्रता, अब तो तू ज़मीन के अंदर घुस चुकी है. You're that seed now. अब एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो ऊपर की तरफ जैसे एक पेड़ बढ़ता है. Beautiful. अब तो वो सीड है. Yeah. अब तू और just- कहीं नहीं जा सकती. grow. तो अब वो बनी रहे, अपनी रूट्स बढ़ा. डायरेक्शन तेरा एक है, अब उस डायरेक्शन को Follow कहाँ तक तुझे बढ़ाना है वो तेरे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है. एंड दैट स्टक विद मी. आई सेड अब तो ये लोएस्ट है, अब क्या होगा, बच्चा नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, बट ठीक है. तो इट्स ऑल गुड. आई नो व्हेन ऑल ऑफ अस विल एवर कम अंडर वन रूफ, we'll all- all yeah, be a big smiling, happy probably family. having a drink, having coffee, and it's all good, and all of us will go to our houses. I hope and it's everyone who goes through divorce and remarriage should have an experience like what you had. Yeah, It has to be beautiful and not ugly. Yeah. I think it's only two individuals deciding not to stay with each other. Yeah, and because of Correct. XYZ reasons. And Neha, the thing is that we are all good people at the end of the day. Yeah. Whatever Exactly. the nature all of our relationship was, Yeah.
we are all good people. Only not so- meant to be together. Yeah, maybe that was her story. And like she said, maybe he had only that much role to play. And courage tabhi aata hai jab, matlab, like I said, So God bless him. I always bless him. And he's the father of my child. So he'll always have that place, right? That's always special. And yeah, God bless him also. He has to stay, hopefully. Till So Gayatri, how's it for you? How's Dileepan's wife's relationship with you, or the family's relationship with you, and how's your ex-husband's family's relationship with you? Like, if you want to just... See, 2 months ago, Dileepan's family, his wife's family had invited us for their family function. Dileepan's family's... Ex-wives. So I said, do you really want me to come? He said, just come, they're loving you. And believe me, I went there. It's in some... I think you wrote about it I on wrote Mumbai about it. Moms. I Everybody read was about surprised. it. We were And surprised. they love, and they said, please come over, you can always come. You also She was- posted pictures. Yes. Oh, I remember Yeah. that. So it is, as she said, everybody is fine. People move on when you own up to who you want to be. It's all about how you feel like. With my ex, he's not married and stuff. Yeah. And I do go and nudge him. Kya, koi dekh rahe ho kya? And he said, mind your own business. I said, okay, fine, I got it. So you still are in touch anyway? So he comes home, and Okay. whenever he comes home, because Amma is no more, I ask him, I'll make Amma's favorite dish, and we'll have a sitting together Feast with together, yeah. Daru, Sharu and everything, with Dileepan and everything. He's a kind of a kind who, guys, he keeps it to himself, and he still, of course, nurses the hurt. Okay. Only recently, I got the first message, Happy Mother's Day. And I said, is it real? Okay, fine. And this is after 17 years of my daughter, because, slowly he's saying, okay, Wow. she took this. Because till then he was nursing the hurt. He would come quietly. He would never miss anything of my daughter's birthday or any event. He's like this guy who's always there. ऐसे यार तेरे से प्यार आता है पर ऐसा प्यार नहीं आता है. Are you both lucky, or you guys have done something to make these relationships? I'm sure Sujata and I know many stories where it's not like this. And I'm sure all the people who will be watching this episode will be like, ये दोनों बहुत lucky हैं. So tell us, have you made any efforts to make sure that this beauty stays? Like, though I have to close the wrap it up, I but think then... a lot of efforts. You drain a lot emotionally in all this, Neha. I remember one day I was standing on the other side and I was seeing my parents and some of my family, and then there was my current partner, my ex-partner having ice cream together, and I'm like, why am I doing this to myself? Like, why? And there are some kids dancing over there, and I cannot forget that day. वो इंडिया का मैच था, जर्सी में बच्चे नाच रहे हैं, and I'm like, why am I doing this? But at the end of the day, it takes a lot out of you. Trust me, because you are still in the guilt, and then parent guilt, and how do I justify the current marriage? And I also have a career, and what if he leaves me? And if what this happens, because तो efforts लगते हैं, but ठीक है, at the end of the day, I feel drained emotionally. I should tell you this. बहुत थक गई हूँ मैं emotionally. मतलब अगर अभी कुछ झटका हो गया तो शायद मैं I will not be able to recoup. क्योंकि the men don't understand this, that a woman really puts in her all as a partner, as a mother to somebody else, as a partner to somebody else, as a daughter to the parents who you don't have a relation but you still have to. Or tomorrow if Arjun's father has a partner, I will have to also be okay with that because my son lives there, whether I like that person. Yeah. So you are constantly on the move it is emotionally. emotionally taxing. And it's taxing, but like I said, it's okay as long as I see everyone happy. And even if that causes my happiness, if I lose mine, थोड़ी सी अगर मुझे compromise करना पड़े ताकि कोई और ठीक है, I'm okay, I mean, I'm okay. So not luck, a lot of effort. Yeah, destiny, of course. Karma is real, guys. Trust me, karma is real. Sujata, though, before we wrap up this episode, what's your advice to all the people who are watching us today on this heartwarming episode? Yes. So, being a matrimonial advocate, okay, I would like to advise each and every woman that if you are in an abusive relationship, please talk about it. Please talk about it. If you want to take a step,
प्लीज़ मूव फर्दर, टॉक टू समबडी, टॉक टू लीगल एक्सपर्ट. लीगल एक्सपर्ट बात करना छोड़ दो, वहाँ तक मत जाओ. अपनी फ्रेंड से बात करो, किसी रिलेटिव से बात करो. कोई एक इंसान होगा आपकी लाइफ में जिसके साथ आप अपना दुख शेयर कर सकते हो. नेहा, ट्रस्ट मी, दे आर नॉट टेलिंग एनीबडी. At least use the anonymous tab on our community. Yes, But use the use it. anonymous tab on our community. Yeah. Momo Mumbai Mom is helping so many of them. Yeah. I just want to tell each and every woman out there, Neha, if something wrong is happening to you, you are into a toxic relationship, you need to speak about it. जितना आप हाइड करोगे, you are the only person who is going to suffer. Yeah. True. और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. So, Very if you are facing something, please talk about it and take appropriate steps regarding it. It is not, I am not saying कि आपको कोर्ट में आके डिवोर्स ही लेना है. Maybe you will, if you will speak up with your respective Maybe you partner, will or heal maybe the- you will heal speak the with your, relationship, yeah. you know, yeah, maybe. Possibly, yeah. Talking to your partner also can solve so many issues. I agree. But as Namrata said, that fear is there. Now she told कि that fear is there क्योंकि वो marriage था, फिर अब ये marriage है. Sometimes incidents, same incidences happen. Yeah, Okay. yeah. Even if you want to, after taking a divorce, you want to go into, because today's our episode is on remarriages and blended families. So अगर किसी का divorce हुआ है, I have so many clients, Neha, after divorce ना, many a times as a friend they ask me, Sujata, do you really think I should get married because my the family is behind me. मेरी family चाह रही है कि मैं remarriage करूँ. जी. तो अगर आपकी फैमिली चाह रही है और अगर आपको रीमैरिज करना है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, जैसे नम्रता ने अभी बताया, गायत्री जी ने बताया कि रीमैरिज के बाद ना देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैक टू बैक आपकी तरफ आ रही है. एंड मोर स्पेसिफिकली व्हेन द किड्स आर इन्वॉल्व्ड, इफ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ यू रियली वांट टू गेट मैरिड, डोंट गेट स्केर्ड. Yeah. Wow. वो 4 लोग 4 दिन 4 चीजें बोलेंगे, 5वें दिन आपको अपनी लाइफ खुद लीड करनी है. सो लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस. कौन क्या बोलेगा, क्या होगा, वो जो सोशल टैबू, वो स्टिग्मा, वो पूरे दुनिया का वो बोलते हैं ना, अपने कंधे पे लेके जीने की कोई जरूरत नहीं है. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, प्लीज टॉक. इफ यू आर divorcee, and if you want to get married, Talk about it. talk about it. And I think about it and do it. आप ही के कंक्लूडिंग मैसेज में से मैं कंक्लूडिंग लाइन लेना चाहूंगी कि 4 लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, ये 4 लोग जो बोल रहे हैं वो सुन लो. Absolutely. Yeah, true. Thank you. Beautiful. Thank you so much, guys. It was so wonderful, and thanks to both of you for sharing your life's, experiences. And I think my mug, I just showed you, say that you are gonna bring truth to the table, and that's what you have done. And thank you for sharing it so candidly, so beautifully, and with a lot of honesty and love, and a lot of kudos to your partners and your families for being your partner. I know Dileepan came to drop you here, and I'm sure we know Namrata's husband, that he's aware that Namrata is a part of this beautiful conversation, and I'm so thankful for both of you to come and inspire so many people who might have not got the voice to talk about it, or just listening to your narration would help them so much. And Sujata, thank you. You are always so wonderful when it comes to giving back to the community. Your advice are very simple, very to the point, and you always make it a very honest point to make sure that women stand up for themselves. And I think you have been inspiring a lot of women in our community also to do the same. And thank you so much for being for such a having selfless support. Thank you. Thank you. Okay, guys, so you just heard 3 beautiful women talk to us about remarriages and blended families. By this entire episode, I have taken a golden nugget with me that families don't have to look perfect to be powerful. And love, real respect will always find its way. Yet, the second chances, remarriages and blended families वाली कहानियाँ चलती रहेगी. और उन औरतों से जो ये समझ रही है कि क्या वो एक लेफ़्ट ओवर है या वो एक सेकेंड हैंड मैरिज में, बिल्कुल नहीं. ये आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत है, और इस शुरुआत को उतने ही पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से देखिए जितनी आपने अपनी पहली मैरिज को देखा होगा. If this episode has moved you, share this episode with a friend or a mom or someone who deserves a second chance. See you in the next episode on the Motherboard podcast, Control, Alt, Relate. Thank you.